नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या इसी क्वेश्चंस के आपको क्विज लगाना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अरबी जीके क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति राज्य से हुई है? किस राज्य से हुई है? गुजरात, कर्नाटक, बिहार या राजस्थान? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? बिहार का। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? किस चीज़ से संबंधित है? वन्य जीव से, रामसर साइट से, ओजोन परत से या विश्व धरोहर स्थल से? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब संपन्न हुआ था? 1987 में संपन्न हुआ था, और ये ओजोन परत की रक्षा के लिए किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया, ई कॉमर्स, धन नियंत्रण या वित्त? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स। जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान हम खरीदते हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जो भी हम खरीदते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? तो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। और कुछ देखिए, कुछ प्रमुख ई साइट है, ई कॉमर्स साइट कौन कौन सी है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ईबे और ये अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट, ये सब क्या है? ये ई कॉमर्स साइटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। इनके ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का जो है शहर घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। तो यूनेस्को ने संगीत का शहर जो है ग्वालियर को घोषित किया है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कागज रहित बजट यानी पेपरलेस बजट है? तो केंद्रीय बजट जो 21 और 22 है, यूनियन बजट 21-22, ये जो भारत का पहला जो पेपरलेस बजट है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, नो नेशन फॉर वुमेन किसके द्वारा रचित है? तो नो नेशन फॉर वुमेन किसके द्वारा रचित है? प्रियंका दुबे द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नो नेशन फॉर वुमेन किसकी पुस्तक है? प्रियंका दुबे की। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, उसके माध्यम से ग्राम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला है, देखिए 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। इसको जोड़ने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी, इनकी ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला है, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए होल्ट मैकेंजी ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो होल्ट मैकेंजी ने, देखिए अगला प्रश्न है, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए होल्ट मैकेंजी ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम किसने विकसित किया था? होल्ट मैकेंजी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको इसको याद रखना है।
तो देखिए भारत के बाहर जो भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? यूएसए में किया गया, यानी कि अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला है, अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय वादक हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वीणा या ढोलक, तबला या सितार? तो अल्लाह रखा जो है तबला बजाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला है, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार, वर्गाकार, दीर्घवृत्ताकार या वृत्ताकार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आयताकार। जो स्नानागार है उसकी आकृति कैसी है? आयताकार है। अब देखिए मोहनजोदड़ो से कुछ कुछ प्राप्त वस्तुएं हैं, जैसे पशुपति की मुहर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्तकी की मूर्ति ये भी इंपॉर्टेंट है, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों। आपको इसको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और देखिए मंगोलियन पुरोहित भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराने से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सैयद वंश का प्रथम शासक जो है खिजर खान था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? देखिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए ग्रेफाइट, सोना, हीरा, तांबा। तो हीरा क्या होता है? विद्युत का सुचालक नहीं होता है, यानी कि कुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन से राज्य ने की है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है गोवा ने की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 4। जो आर्टिकल 1 से 4 है वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो भारतीय रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।